हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इंडिया के बिगेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर अनअकैडमी यूपी बोर्ड पर। ठीक है। और मैं हूं आपका एजुकेटर शंभू कुमार मेरा नाम है, और मैं आपको मैथ और केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। बेसिक केमिस्ट्री ऑनर्स से किया है मैंने। और शंभू यूपी लाइव मेरा रेफरल कोड है बच्चा, शंभू यूपी लाइव। ठीक है। देखिएगा, बिना किसी स्पेस के हैं और बिना किसी स्पेस के हैं। और ये आप सारे कैपिटल लेटर में लिख दोगे तो भी चलेगा, कैपिटल स्मॉल लिखोगे तो भी चलेगा। ये मेरी कुछ प्रोफाइल है, इस कोड को लगा के आप सारे फ्री क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। और जितने भी पेड क्लास होते हैं अनअकैडमी पे, ठीक है, उस सभी में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। किसी भी सब्सक्रिप्शन में आप किसी भी कैटेगरी में जाएगा। ठीक है। ये मेरी कुछ प्रोफाइल है बच्चा पार्टी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मिलियन की वॉच टाइम, ये लास्ट 30 डेज का। ये कुछ फॉलोवर्स है और ये कुछ बच्चों ने अपना सपोर्ट दिखाया है डेडिकेट के थ्रू। ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं आप लोगों को मैं जल्दी से बता देता हूं। ठीक है। ठीक है कि अभी कुछ न्यू चीज आ गया है बच्चे अनअकैडमी में, तो वो क्या क्या न्यू है इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अनअकैडमी में एक न्यू ऑप्शन मिलेगा आपको, अनअकैडमी आसे डॉट के सेक्शन का। इसमें बच्चे आप अनलिमिटेड डॉट पूछ सकते हैं, जितना भी डॉट आपको पूछना है। और डॉट पूछने की कोई टाइम नहीं है, आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो भी डॉट पूछेंगे उसका हाई क्वालिटी में वीडियो मिलेगा आपको हिंदी और इंग्लिश में। और जो क्वेश्चन पूछेंगे एग्जैक्ट क्वेश्चन का मैच मिलेगा, और इंस्टेंट और एक्यूरेट में आपको इंस्टेंट और एक्यूरेट सॉल्यूशन मिलेगा, और आपके होमवर्क में आपकी हेल्प करेगी। ठीक है। तो इस डॉट ए सेक्शन का कैसे यूज करना है, ये इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पे, तो इस डॉट सेक्शन को कैसे यूज करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप ओपन करना है। यहाँ पे आस्क के डॉट का सेक्शन दिख रहा होगा, आस्क के डॉट का सेक्शन, इस पे क्लिक करना है। गैलरी और पिक्चर में 2 ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है। तो आपको गैलरी चूज करने हैं। जो भी आपको क्वेश्चन है उसको आपको फोटो खींच लेना है। ठीक है। जो भी आप गैलरी में होगा उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए क्या करना है अपन लोगों को। ठीक है। इसके बाद अपन लोग क्या करना है, ठीक है, क्वेश्चन के फोटो खींचने के बाद आपको करना है क्या। ठीक है। एक मिनट। ठीक है। क्वेश्चन का फोटो खींचने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपकी स्पेसिफिक क्वेश्चन होगी उसको हाईलाइट करना है। ठीक है। हाईलाइट करना है। और जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आ रहा है, जैसे यहाँ पे मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसके अंदर आपको सेंड कर देना है। जल्द ही आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी टॉप एजुकेटर के साथ। ठीक है। तो इस फीचर का यूज कीजिए बच्चा पार्टी। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में बता देता हूँ कि इसके क्या क्या बेनिफिट है। तो इसमें आप होम पे पढ़ सकते हैं, कहीं भी जाने की आपको जरूरत नहीं है। अनलिमिटेड एक्सेस होते हैं, यानी अगर आप 9th का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो साथ में 10th भी एक्सेस करा पाएंगे, 11th भी और 12th भी। और जो भी क्लास, जो भी कोर्स होगा उसका रिकॉर्डेड सेशन आप अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं। इसमें कोई वो लिमिट नहीं होती है। इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। रेगुलर डॉट क्लियरिंग सेशन होता है और आंसर राइटिंग सेशन होता है। पूरे सिलेबस को आपको कवर कराया जाएगा, साथ में आपकी रिवीजन भी कराई जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि आप मेंटरशिप के गाइडेंस में आ जाएंगे, मेंटरशिप के गाइडेंस में आ जाएंगे कि बचे हुए दिन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। पढ़ने से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है। जो भी पढ़ाया जाएगा उसको आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेशन मिलेगा और लाइव टेस्ट सीरीज होगी, जिससे अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमम लेवल तक ले जा सकते हैं। और जो भी कोर्स होता है सारे एक बैच में मिलेंगे बच्चा पार्टी। जैसे कि अगर आप एक बैच है तो इसमें मैथ के भी सर मिलेंगे, साइंस भी मिलेंगे, एसएसटी भी मिलेंगे, इंग्लिश, हिंदी, यानी जितने भी आपके सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट को आपको एक ही बैच में आपको मिल जाएगा। ठीक है। आइए थोड़ा सा आगे। अब अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप 3 मंथ के लिए जाएंगे तो 2250 रुपया पड़ जाएगा। ठीक है। अगर 6 महीने के लिए जाएंगे तो 1500, और इंटू 6 मंथ तो ये 9000 हो जाएगा। अगर 12 मंथ के लिए जाएंगे तो 11,1125 के हिसाब से ये पड़ जाएगा 13,500। ठीक है। तो यहाँ पे आप जितना ज्यादा मंथ के लिए जाते हो ना, प्राइस आपकी कम लग जाएगी। प्राइस क्या होगी बच्चा पार्टी, आपकी कम लगेगी। और इसमें से आप किसी भी मंथ के लिए जाए और शंभू यूपी लाइव लगाएंगे, शंभू यूपी लाइव, ठीक है, तो आपको क्या होगा बच्चा पार्टी, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। कोड याद रख लीजिए, शंभू यूपी लाइव। ठीक है। आप छोटे बड़े किसी में भी लिख देंगे चलेगा, यूपी लाइव बिना किसी स्पेस का लिखना है। और जैसे आपको ये कोड लगाएंगे यहाँ पे लिखिएगा ऑसम यू गो 10% ऑफ। ठीक है। और जो भी आपकी सब्सक्रिप्शन रेट होगी इसमें 10% आपको
ऑटोमेटिक कम मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे आगे आ जाओ, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आइकॉनिक में। आइकॉनिक क्या होता है बच्चे? तो आइकॉनिक आपको ना प्लस का ही अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें आपको मिलते हैं पर्सनल मेंटोर, लाइक आपके ट्यूशन टीचर, लाइव क्लास में ही आपको डॉट सॉल्व कराया जाता है। एक वीक में आपकी कितनी ग्रोथ हुई, वीकली ग्रोथ रिपोर्ट मिलता है आपको। पेरेंट टीचर कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग होता है ना, ऐसे ही पेरेंट टीचर कनेक्ट हो सकते हैं। आपको किस दिन कितना पढ़ना है, आपको पूरे ईयर का स्टडी प्लानर मिलेगा। और अनअकैडमी प्लस के मैंने जितने बेनिफिट बताए वो सारे आपको मिलेंगे, यानी ये प्लस का ही अपग्रेडेड है और इसमें कुछ ज़्यादा आपको मिलता है। आपको अलग से एक ट्यूशन टीचर दिया जाएगा, लाइव क्लास में डॉट सॉल्व, हर एक वीक में आपकी कितनी ग्रोथ हुई ये सब बताया जाएगा। और इसके अलावा पेरेंट टीचर भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो आपको इसमें नहीं मिलते हैं तो इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, ये अपग्रेडेड वर्जन है बच्चा पार्टी, इसमें आपको थोड़ी सी ये पेमेंट भी ज़्यादा है क्योंकि आपको इसमें पर्सनल ट्यूशन मिल रहा है। यहाँ पे 3 महीने का 3600 के हिसाब से 10,800 पड़ जाएगा। 6 मंथ के हिसाब से जाएंगे तो 2250 के हिसाब से 15,300 पड़ जाएगा। 2100 के हिसाब से 12 मंथ के जाएगा 25,200। बट आप जितना आगे जाओगे ना, जितना ज़्यादा मंथ के लाओगे आपकी प्राइस कम लगेगी। बट मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप ना छोटे मंथ के लिए, छोटे टाइम पीरियड के लिए नहीं करना, क्योंकि इसमें आपकी ज़्यादा लग जाएगी। ठीक है, आप एटलीस्ट 12 मंथ के लिए जाना बच्चा पार्टी, इसमें आपकी प्राइस कम लगेगी। और किसी भी साथ जाओगे तो आप शंभू यूपी लाइव कोड लगाते हो तो आपको क्या होगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या होता है बच्चे, एक मिनट रुकना। अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक किसी भी सब्सक्रिप्शन में आपको, ठीक है, ये कोड लगाने से 10% ऑफ मिल जाता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ इवेंट आते रहते हैं, लाइक आपको ऑफर आते रहते हैं। जैसे आप 12 मंथ के लिए लेंगे तो 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, और 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा, 2 मंथ क्रिएटिव कॉर्नर मिलेगा। तो इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जो भी अपडेट होगा मैं बताते रहूंगा आपको। ठीक है, जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताते रहूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपन लोग को क्या पढ़ना है इस सेशन में, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने क्या किया था कि जो भी ट्रायगोनोमेट्री होती है, ट्रायगोनोमेट्री की इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कर ली थी। ठीक है, ये ट्रायगोनोमेट्री होता क्या है, ठीक है, ट्रायगोनोमेट्री क्या होता है, ठीक है, और इसमें क्या सब फॉर्मूले होते हैं और लंब आधार कर्ण कैसे निकालना है, उसका हम लोगों ने पिछले सेशन में कर लिया था। आज के इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के सेशन हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्रायगोनोमेट्री को जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, क्या यूज करेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी कि हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाए। एक बार मैं कुछ फार्मूला आपको बता देता हूँ ताकि ये बेटर तरीके से आप डिजर्व कर पाए, अच्छे से आप समझ पाए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा बराबर जो होता है ना, वो हो जाता है हमारा लंब बट्टा कितना कर्ण। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, और कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आधार और बट्टा कर्ण। ठीक है, आधार बट्टा कर्ण। और इसी तरह अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा आपकी जो हो जाती है वो हो जाता है लंब और बट्टा आधार। ठीक है, लंब बट्टा आधार। ठीक है, और साइन के अगर अपोजिट बात की जाए, साइन का जो अपोजिट होता है उल्टा, ठीक है, जिसको हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये होती है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक साइन थीटा अगर लंब बट्टा कर्ण होता है तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। ठीक है, कर्ण बट्टा लंब। और कॉस का उल्टा सेक होता है तो यदि सेक थीटा बराबर आ जाएगा तो यह आ जाएगा कितना, कर्ण। ठीक है, बट्टा कितना, आधार। और टेन थीटा का अगर उल्टा करेंगे तो यह आ जाएगा कितना, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर कितना आ जाएगा, आधार। ठीक है, आधार और बट्टा कितना, लंब। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें हैं ट्रायगोनोमेट्री की इतनी। और यहाँ पे इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक भी बताई थी। ठीक है, कि लाल कक्का आप याद कर लेना, लाल कक्का। ठीक है, लाल कक्का। और यहाँ से आपको याद आ जाएगा क्या, ये वाली जो दो चीज है ना, यानी कि लंब और कर्ण, तो ये आपकी साइन थीटा आ जाएगी। और ये जो आ जाएगी ना, ये आ जाएगी कॉस थीटा आधार कर्ण। ठीक है, लंब आधार जो आ जाएगा ना वो आपकी टेन थीटा आ जाएगी। ठीक है, और साइन का अगर उल्टा बात की जाए तो अगर नीचे से पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा कोसेक थीटा, और कर्ण बट्टा आधार ये आ जाएगा सेक थीटा, और टेन की जो अपोजिट हो जाएगी वो ये आ जाएगी कितना बच्चे,
ये आ जाएगी कॉट थीटा, ठीक है, ये कॉट थीटा। अगर आप इंग्लिश में इस चीज को पढ़ते हैं, अगर आप इंग्लिश चीज में इसको याद करते हैं, तो लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, तो इसको P और कर्ण का H होता है P/H, और इसको लिखेंगे B/H, और इसको लिखेंगे P/B, ठीक है। कर्ण का इंग्लिश होता है H/ ये परपेंडिकुलर का P आ जाएगा, ठीक है, कर्ण का हाइपोटेनस, और आधार का B आ जाएगा, और आधार का कितना आ जाएगा B, और परपेंडिकुलर का P, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको याद करने की एक ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक क्या था बच्चा पार्टी, वो मैंने आपको बताया था कि याद करना है आपको पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये आपको याद करना है। तो ये आ जाएगी P/H साइन थीटा ये, और ये बगल वाली कॉस थीटा, ये टेन थीटा। और इसके साथ मैंने आपको ये भी बताई थी कि यूज कैसे करने हैं, इसके क्या यूजेस होते हैं, कैसे इसकी यूज करनी है, ठीक है। तो साइन, अगर लंब की बात की जाए तो थीटा के सामने वाले को हम लोग लंब कहते हैं, थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं, थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं, जबकि 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग कर्ण कहते हैं, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते थे, क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैंने लास्ट क्लास में ही आपको सिखा दिया था, ठीक है। जिससे ये अगर मैं एक फिगर ड्रॉ करूँ, ठीक है, अगर ये मैं एक फिगर ड्रॉ करूँ, तो जैसे ये मेरा एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज की अगर मैं कुछ नाम लिख दूँ, इसका नाम A लिख दूँ, और इसका नाम B लिख दूँ, और इसका नाम C, ये अगर 90 डिग्री हो जाएगा, तो हमारी जो लंब हो जाएगी ना, ये हमारा लंब हो, ये जो 90 डिग्री के सामने, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। याद दीजिएगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा कर्ण हो जाएगा, और थीटा चेंज होते रहते हैं, ठीक है, थीटा चेंज होता है। थीटा के सामने अगर इसको थीटा बनाएंगे तो लंब ये हो जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा आधार। बट इसी में क्या होगा ना, अगर इसको थीटा छोड़ के अगर इसको आप थीटा बनाएंगे तो नीचे वाला ये हो जाएगा लंब, क्योंकि थीटा के सामने लंब, और तब जाके ये आधार हो जाएगा। और इसको सिखाने के लिए मैंने आपको एक छोटी सी लास्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए थे, तो इसको आप याद रखिएगा। और बाकी मैं आपको देखो यहाँ पे कुछ त्रिभुज बना के भी आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं ये कुछ त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे कुछ त्रिभुज है, ठीक है, मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, और ये भी हमारा क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। इतने सारे त्रिभुज काफ़ी है पढ़ लिए। तो इसका नाम A, B और C लिख देते हैं, इसका नाम P, और इसका नाम लिख देते हैं क्या, ये मेरा C के बाद ये आ जाएगा D, ये आ जाएगा F, और इसका नाम G और H और I, ठीक है। तब ये कितना आ जाएगा J K, और ये L आ जाएगा, ठीक है। तो J K L आ जाएगा। अगर इसकी बात की जाए तो थीटा ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या जा सकता है, पॉसिबिलिटी, अगर इस त्रिभुज की बात की जाए तो इसमें हमें क्या पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कि हमें पूछेगा कि साइन A बराबर क्या होगा, ठीक है, साइन A। तो साइन A मतलब ये होता है क्या, लंब बट्टा कर्ण, ठीक है, लंब बट्टा कर्ण, ठीक है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा, A के सामने यानी BC लंब हो जाएगा, BC, और कर्ण 90 डिग्री के सामने AC, ठीक है। इसी में हमें ये भी पूछा जा सकता है कि आप मुझे साइन C बताओ, ठीक है, साइन C 90 डिग्री के, ये नहीं पूछेगा साइन B बताओ, साइन C, तो C के सामने वाला लंब, तो लंब बट्टा कितना कर्ण, ठीक है, तो C के सामने वाला लंब AB, और कर्ण कितना AC, तो AB और AC आ जाएगा। इसी तरह आपको अगर बात की जाए कॉस, अगर हमसे पूछ सकता है कि कॉस A बताओ, ठीक है, इसमें तो ये लिखोगे आधार बट्टा कर्ण, आधार कौन सा है, यहाँ पे थीटा की जगह A है ना, तो A के सामने वाला ये लंब होगी, यानी ये आधार होगा, तो आधार आपकी AB आ जाएगी, और कर्ण यही AC आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह कॉस C भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये भी आ जाएगा आधार बट्टा कर्ण, ठीक है, आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। तो आधार आपकी कौन आ जाएगी, C के सामने ये लंब हो जाएगा, लेकिन लंब नहीं लेना है, तो ये आ जाएगा BC, और आधार आ जाएगा कितना AC, ठीक है। तो मतलब ये है कि थीटा जो होते हैं ना, थीटा आपकी क्या हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ 10 और D लिखता हूँ, 10D, तो D में कहने का मतलब ये हुआ कि ये 10D अगर लिखते तो ये थीटा है, तो यानी लंब ये आपकी होगी। और अगर मैं 10F लिख देता, तो ये 10F का मतलब होता है कि आपको जो भी 10F निकालना है, तो यानी कि इसके लिए ये लंब हो जाएगा, इस कंडीशन में ये लंब ये आधार, इस कंडीशन में ये लंब ये आधार, ठीक है। तो ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। चलिए आपको मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है, और ठीक है, एक त्रिभुज है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ठीक है। कह रहा है कि एक्सरसाइज, ये
एक्सरसाइज 1.1 है। और मैं पहले आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो कि क्वेश्चन को डील कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग डील कैसे करते हैं उसमें आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लिया ताकि आपको बेटर तरीके से दिख जाए। कह रहा है त्रिभुज ए सी बी लीजिए, त्रिभुज ए सी बी लीजिए, यहाँ पे लिया गया है। कह रहा है कौन सी समकोण है, कोई बात नहीं, यहाँ पे सी समकोण है। कह रहा है ए बी बराबर 29 है, ए बी बराबर 29 है, बी सी बराबर 21 है, बी सी बराबर 21 है। कह रहा है कोण ए बी सी बराबर थीटा, ठीक है। कोण ए बी सी बराबर अगर थीटा यानी कोण बी को आपने क्या बनाया थीटा, यानी पहली चीज देखो त्रिभुज ए सी मिलेगा, सी समकोण है तो सी समकोण है, इसका मतलब ये हुआ ये 90 डिग्री का, यानी ये हो गई कर्ण, हमारी कर्ण फिक्स हो गई, लंबाधार चेंज हो सकते हैं। बी सी 21 है तो यानी ये अगर हम पहले क्या करेंगे, पहले तो तीनों साइड निकालो इसके बाद, ठीक है। और ए बी सी थीटा यानी कोण बी को आपने थीटा बनाया, ये थीटा है तो इसके हिसाब से ये लंब आ जाएगा और ये के नीचे वाला क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा लंब, ठीक है। थीटा यहाँ पे फिक्स कर दिया, बाकी थीटा आपको यहाँ पे जिससे आगे मैं बताऊंगा तो थीटा चेंज होती भी रहेगी, ठीक है। तो अगर हम ए सी निकालेंगे, ठीक है, ये ए सी निकालेंगे तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर और माइनस कितना बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, ये 29 का स्क्वायर और कितना 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर कितना 841 और माइनस कितना 441, तो ये माइनस करके कितना आ जाएगा 400 और 400 का कितना आ जाएगा बच्चे, ये कितना आ जाएगा 20 इंटू 20, यानी ये कितना आ गया बच्चे, ये आ जाएगा 20, यानी ये वाली साइड हमें 20 मिल गया, ठीक है। अब हमको देखो क्या दिखाना है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। ये बेसिकली एक फार्मूला है और मैं आपको सिखाऊंगा भी कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे और इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 होता है, इसको प्रूव करें। साइन थीटा बराबर कितना आ जाता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पी और कर्ण का जगह कितना एच, तो पी अपॉन एच का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगी। तो यह आ जाएगा लंब बट्टा कितना कर्ण और ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर दीजिए कोई बात नहीं। कॉस थीटा कितना आ जाएगा आधार, ठीक है, और बट्टा में कितना कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, बाकी 1 दे दीजिए, ठीक है। तो साइन थीटा, थीटा के सामने लंब, तो यहाँ पे लंब कितना आ जाएगा, थीटा के सामने लंब, तो लंब आ जाएगा ए सी और कर्ण कितना आ जाएगा ए सी बट्टा ए बी का स्क्वायर। यहाँ पे आधार चाहिए तो ये थीटा के सामने लंब, आधार कितना आ जाएगा बी सी और बट्टा कितना ए बी और इसका स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना ए सी बराबर कितना 20 बट्टा 29 का स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा 21 बट्टा कितना 29 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे ओवरऑल कितना आ जाएगा बच्चे मेरा 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये मुझे बताओ, ये आ जाएगा 400 और बट्टा कितना 29 का स्क्वायर 841, ठीक है। ये आ जाएगा 21 का स्क्वायर 441 और 29 का 841, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 400 और बट्टा में 841, ठीक है, और ये आ जाएगा 441 और बट्टा में 841, ठीक है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 841, तो ये आ जाएगा 400 और प्लस कितना 441 और ये 841 हो गया और नीचे में भी 841, ठीक है। तो इसको कट कर देंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये LHS बराबर RHS हो गया हमारा, LHS बराबर RHS हो गया और ये हमारी कहानी प्रूव हो गई, ठीक है। अब इसी का सेकेंड पार्ट करते हैं, इसी का हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, इसे आप करके दिखाइए, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आपको कैसे करना है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर दूँ, ठीक है। देखिए जरा ये कैसे होता है, इसको कैसे करना है और देखिए यहाँ पे इसको कैसे करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही नॉमिनल सी चीज़ है बच्चे इसको करना, ठीक है। अब बस आपको फार्मूला लिखना होता है और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना होता है स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इस साइड में यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी शेप यहाँ पे स्पेस बची हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है ये जो क्वेश्चन पूछ रहा हुआ, तो यहाँ पे लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कितना लिखेंगे 41 बट्टा कितना 841, ठीक है। तो 41 बटा कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा आधार और बट्टा में कितना कर्ण और का स्क्वायर और ये साइन थीटा कितना लंब बट्टा कितना ये लंब बट्टा कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 41 और बट्टा 841, ये हमको प्रूव करना है। आधार कितना थीटा के सामने, थीटा के सामने लंब लेना नहीं है इस वाले में, तो लेना है आधार, तो आधार 21 और कर्ण कितना आ जाएगा 29 इसका स्क्वायर और माइनस लंब कितना आ जाएगा 20
और कर्ण कितना 21 29 इसका स्क्वायर, ठीक है, और इधर 41/841। इसको सॉल्व करेंगे तो 21 का स्क्वायर 441 और बट्टा में 841 और 20 का स्क्वायर 400 बट्टा कितना 841, ठीक है। ये इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 841, ठीक है, यह आ जाएगा 441 माइनस कितना 400, ठीक है, तो यह आ जाएगा 41 बट्टा कितना 841। इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 441 में से 41 सॉल्व हो गया तो 41 बट्टा 841 और इधर आ जाएगा 41 बट्टा 841, ठीक है। तो ये मेरी LHS बराबर RHS हो गया और LHS बराबर RHS हो गया। ये हमारी कहानी प्रूव हो गया। इस तरह से आपको करना होता है, ठीक है। तो आगे की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पे ये कह रहा है बच्चा पार्टी कि एक त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज में कोण B 90 डिग्री का है। तो यानी कि कोण B जो है ना, ये B बेसिकली लिखा हुआ है, कोण B 90 डिग्री का है। कह रहा है यदि tan A बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A और cos A बराबर कितना 1 होगा, ठीक है। तो यानी कोण B 90 डिग्री हो गया, यानी कि ये B है। इसका मतलब ये हो गई, इसका मतलब ये हो गया बच्चा कि अगर आपकी ये B है, ठीक है, तो यानी कि ये 90 डिग्री है, यानी ये कर्ण हो गया। इतनी बात तो फिक्स हो गई, इतनी बात तो फिक्स हो गई। अगर यहाँ लिखेंगे tan A बराबर 1, ठीक है, तो tan A बराबर 1 है, ठीक है, 1 है, ठीक है। तो हम tan थीटा बराबर कितना tan थीटा बराबर लिखते हैं। अगर tan थीटा लिखेंगे तो tan A बराबर कितना लिखेंगे 1/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि 1/1 का ये हो जाएगा। ये आ जाएगा लंब और ये आ जाएगा कितना आधार, ठीक है, लंब आधार आ जाएगी ये, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे tan A है, तो इसके अकॉर्डिंग कहने का मतलब ये है अगर A थीटा है, अगर ये आपकी थीटा हो जाएगी तो यानी ये आपकी लंब हो जाएगी और आधार ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ना। तो हमें लंब पता है 1 और आधार पता है 1, तो हम क्या करेंगे AC निकालेंगे तो अंडर रूट कितना 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये ओवरऑल कितना √2, यानी कर्ण बराबर कितना √2 आ गया। तो ये अब √2 आ गई, ये 1 आ गई, ये 1 आ गई, ठीक है। तो ये आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 sin A और cos A बराबर हमें 1 प्रूव करना है, ठीक है। कोई बात नहीं है यार, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। 2 sin थीटा का फॉर्मूला बताओ, तो ये आ जाएगा लंब बट्टा कितना कर्ण, ठीक है, लंब बट्टा कर्ण की जगह P/H लिखूंगा मैं, और ये आ जाएगा आधार और बटा कितना कर्ण, ठीक है, और ये आधार बटा कर्ण बराबर 1। तो 2 लंब बराबर कितना A के सामने वाला लंब, तो ये आ जाएगा BC और ये कितना आ जाएगा कर्ण AC, आधार कितना ये AB और कितना और नीचे में AC, ठीक है। तो 2 और BC की वैल्यू कितना 1 और आधार की जगह कर्ण की जगह √2, AB की वैल्यू मुझे पता है 1, ठीक है, और नीचे √2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, मुझे 1 दिखाना है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 गुने 1 गुने 1 2, √2 को √2 से गुना करें तो 2 बराबर 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बराबर कितना 1, ठीक है। तो ओवरऑल कितना आ गया LHS बराबर RHS, ठीक है, LHS बराबर RHS, ठीक है। ये आपकी प्रूव हो गई, ठीक है। इस तरह से ये आपको करना है, ठीक है। बेसिकली इसमें ये ज़्यादा कोई टफ होता नहीं है, ठीक है, बस ये आप जो आपको कह रहा है ना उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग चलना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और ये मैं अलग अलग बुक से लिया हूँ ताकि आपको जब NCERT की सारे क्वेश्चन कराऊं तो ये आपको एक साथ ही हो जाए, ठीक है। कह रहा है त्रिभुज OPQ में, ठीक है, तो ये लिखा है O और ये P है और ये क्या है Q है, तो OPQ में, ठीक है। कह रहा है कि OQ माइनस PQ बराबर 1, OP 7 दिया है, ये OP 7 दिया है, तो OQ और माइनस PQ यानी OQ से PQ माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो प्रूव करना है आपको कि sin थीटा बराबर 7/25 आएगा और sin Q बराबर 7/25 और cos Q बराबर कितना आ जाएगा, cos Q बराबर कितना आ जाएगा बच्चे पार्टी, ये आ जाएगा कितना 24/25। अब देखो एक चीज यहाँ पे कि त्रिभुज OPQ में P समकोण है, P समकोण है मतलब ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण आ जाएगा, ठीक है। और आपको पाइथागोरस प्रमेय से अगर लिखेंगे तो यहाँ पे आपको पता होगा, अगर पाइथागोरस थ्योरम का आपके बारे में थोड़ी सी भी अगर आपको जानकारी होगी, बेसिकली जानकारी होगी ही आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर अगर लिखेंगे ना तो यहाँ पे लिखेंगे OQ का स्क्वायर, अगर आप लिखना चाहोगे ना, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे OQ का स्क्वायर, ठीक है, डिलीट करने दो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप OQ का स्क्वायर लिखते हैं ना, O और Q का स्क्वायर, ठीक है, तो बाकी क्या हो जाएगा OP का स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा PQ का स्क्वायर, ठीक है, PQ का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे ना हम ओपी को एक तरफ रख लेते हैं, ठीक है। ओपी यानी ये जो कर्ण जो होगी ना, ये कर्ण, ठीक है, ये ठीक है, ओपी को हम एक तरफ रख लेते हैं और बाकी देखते हैं करके कि ये मेरा क्या क्या आता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है, इसको अगर ऐसे लिख दूं कि ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है, ओपी को हमने एक तरफ रख लिया, ठीक है, ओपी को हमने क्या कर लिया, एक तरफ रख लिया, ठीक है। या फिर आप किसी कोई भी एक साइड को रख सकते हो, ठीक है। तो आप जो भी आपकी इच्छा हो ना वो साइड रख लेना, ठीक है। तो एक बार दोबारा से कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण मतलब क्या, ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है, ओ क्यू सही से लिख जाओ, ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलो ये आ जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर जो होगा ना वो बाकी ओ पी का स्क्वायर और प्लस कितना, ये पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओ क्यू का स्क्वायर ओ पी प्लस पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे ओ क्यू का स्क्वायर और ओ पी की जगह कितना 7 का स्क्वायर और प्लस कितना पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये मैंने लिखा, तो ये आ जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर कितना 49 और पी क्यू का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा पी आर क्यू का स्क्वायर, या मतलब ये पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1। तो दूसरी बात से हमसे यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें कि ओ क्यू और माइनस कितना, ठीक है, यहाँ आ जाएगा कितना ओ क्यू और माइनस कितना पी क्यू बराबर कितना 1। तो ओ क्यू बराबर कितना 1 और पी क्यू को इधर ले आओ प्लस पी क्यू, ठीक है। देखो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है बट यहाँ पे ओ क्यू में स्क्वायर है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए दोनों ओर वर्ग करेंगे। तो दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है, ओ क्यू, ठीक है, ये ओ क्यू है बच्चे, ओ और क्यू का स्क्वायर और वो इधर एस करेंगे तो ये 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा ओ क्यू स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी पी क्यू स्क्वायर और 2 पी क्यू, तो 2 गुने 1 और गुने पी क्यू, ठीक है। ये बेसिकली अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये मेरा ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर और 2 पी क्यू, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर 1 और ये आ जाएगा कितना पी क्यू और ये कितना आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 2 पी क्यू, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई। इसको आप बना लो समीकरण 1 और इसको बना लो समीकरण कितना 2, ठीक है। समीकरण 1 और 2 आपको इतनी बात समझ में आ जानी है, ठीक है। देखो ये भी ओ क्यू है और ये भी ओ क्यू है, ठीक है, और इस क्वेश्चन में ओ क्यू तो एक ही है तो हम दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे ओ क्यू बराबर ओ क्यू कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कितना 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर और प्लस कितना 2 पी क्यू और बराबर कितना 49 और प्लस कितना पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर मेरा कैंसिल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना 2 पी क्यू और ये आ जाएगा 49 और इस एक को इधर लगाओ -1, तो 2 पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा 48, तब पी क्यू बराबर कितना 48 बटा कितना 2, ये बराबर कितना आ जाएगा 24, तब पी क्यू की वैल्यू कितना आ जाएगी, तब पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। तो पी क्यू का मान कितना मिल गया मेरा 24 आ गया, ठीक है। अगर पी क्यू मेरा 24 में गया तो अब यहाँ आ जाओ, तो यानी कि पी क्यू मतलब ये 24 आ गया, ठीक है। अब इसमें रख देते हैं इसका मान, ठीक है। तो ओ क्यू ओ और क्यू और माइनस पी क्यू बराबर कितना 1। अगर हमें पी क्यू का मान 24 मिला तो यहाँ ओ और क्यू लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 24 और बराबर 1, तो ओ क्यू बराबर कितना आ जाएगा, ओ और क्यू बराबर इस 24 को इधर लाओ तो 1 प्लस 24 यानी कि ओ और क्यू बराबर कितना आ जाएगा 25, ठीक है। तो यानी ये मान 25 है। अब देखो हम इस त्रिभुज में मुझे क्या नहीं पता कर सकते, ठीक है, इसे हम क्या नहीं पता कर सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें कह रहा है कि साइन क्यू बताओ, ठीक है, तो साइन और क्यू लिखते हैं, तो ये आ जाएगा लंब और बटा कितना कर्ण, ठीक है, ये आ जाएगा लंब, तो साइन और क्यू की जगह कितना लंब, क्यू के सामने वाला कितना आ जाएगा लंब, तो यानी क्यू थीटा है ना, तो क्यू के सामने वाला लंब, तो ये लंब आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा पी क्यू और कर्ण कितना आ जाएगा ओ क्यू, ठीक है, तो ओ क्यू, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा बराबर पी क्यू की वैल्यू कितना 24 और नीचे कितना आ जाएगा 25, ठीक है। तो ये चीज आपकी प्रूव हो गई पहली बात, ठीक है। अगर हम बात करें कि कॉस क्यू, तो कॉस थीटा आधार और बटा कितना कर्ण, आधार कितना आ जाएगा क्यू के सामने वाला जो मेरा हो जाएगा ना वो लंब हो जाएगा, यानी आधार कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की थी कि साइन क्यू, तो क्यू के सामने वाला लंब, तो ये लंब हो जाएगा, तो लंब आ जाएगा यहाँ पे 7
ठीक है, यानी ओपी, ठीक है, ओपी लंब आ जाएगा, ठीक है, और ये घन तो 60/24 कॉस क्यू करेंगे तो क्यू के सामने वाला कितना आ जाएगा, क्यू के सामने वाला ये बेसिकली ये क्यू और ये क्यू में फर्क नहीं पता चलता, तो ये क्यू कितना आ जाएगा, ये क्यू आपकी कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी क्यू के सामने वाला लंब, लेकिन आधार लेना है तो आधार आ जाएगा कितना पी क्यू बटा कितना कर्ण, यानी कि ओ क्यू, ठीक है, तो ये आ जाएगा 24 और बट्टे में कितना आ जाएगा 25, ठीक है, तो ये इसकी करेक्ट आंसर आ जाएगी। तो ये थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए और बी न्यून कर्ण है, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि साइन ए कोण ए और बी न्यून कर्ण है, तो अगर और यहाँ पे दिया है साइन ए बराबर साइन बी, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी कि आपके पास एक त्रिभुज है एबीसी, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले। देखो यहाँ पे एक त्रिभुज मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, इसको डिलीट करने दो, ठीक है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले एबीसी का, तो ये मेरी एक त्रिभुज है एबीसी का, इसका नाम क्या लिख देते हैं ए बी और सी, ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा ए हो जाएगा, ठीक है, और ये मेरी क्या हो जाएगी, ये मेरी बी हो जाएगी और ये सी हो जाएगी, ठीक है। कह रहा है कि ए और बी न्यून कोण है, ठीक है, ए और बी न्यून कोण है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी न्यून कोण है, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी को ना आप क्या करोगे, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए, इस बात को आप बेसिकली सीख जाइए कि ए और बी को न्यून कोण है, तो ए और बी को 90 डिग्री पर नहीं देंगे, ए और बी में से किसी, यानी यहाँ पे 90 डिग्री की जगह सी को देंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या देंगे सी देंगे, तो यहाँ पे ए दे दीजिए और यहाँ पे बी दे दीजिए, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में ए और बी न्यून कोण है, इसका मतलब आप समझ गए कि ए और बी न्यून का मतलब 90 डिग्री से छोटा, तो सी अगर 90 डिग्री बना देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी ना, तो ए बी को न्यून कोण आपको नहीं देना है। और कह रहा है कि साइन ए बराबर साइन बी है, तो सिद्ध कीजिए कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या दिया है बच्चा पार्टी, यहाँ पे दिया है कि साइन ए बराबर साइन बी, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं दिया गया है कि ये क्या दिया गया है कि साइन ए बराबर साइन बी, ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है साइन ए और बराबर कितना साइन बी, ठीक है, साइन बी, साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है लंब और बट्टा कितना कर्ण, ठीक है, और ये भी कितना होता है साइन थीटा बराबर कितना लंब बट्टा कितना कर्ण, ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, ये भी लंब। अब देखो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा, तो ए के सामने वाला लंब, ठीक है, तो ए के सामने वाला लंब बीसी, तो यहाँ आ जाएगा कितना बीसी और कर्ण कितना आ जाएगा ए बी, ठीक है, तो ये आ जाएगा कर्ण ए बी, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन बी के लिए, तो बी के लिए लंब कौन सा है, तो बी के से लंब ये कितना आ जाएगा ए सी और कर्ण कितना आ जाएगा, कर्ण आपकी आ जाएगी कितना ए बी, ठीक है। क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस, तो यहाँ से ओवरऑल क्रॉस गुना करें या ना करें, नीचे वाला दोनों चीज सेम है, तो नीचे वाला दोनों सेम है, इसको ऐसे कट कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा BC और बराबर कितना AC, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ आपका, ये जो BC वाली साइड है ना, ये BC जो भुजा है हमारी, ये BC जो हमारी साइड है वो क्या हो जाए बच्चा पार्टी, BC जो साइड है ना, BC साइड है वो AC के बराबर है, ठीक है, तो यानी ये साइड जिसको मैं अभी कलर कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये दोनों भुजा बराबर है, ठीक है, तो हम भी लिखते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में BC बराबर AC है, यानी ठीक है, यानी त्रिभुज ABC एक कैसा समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, यानी कि त्रिभुज ABC में BC बराबर AC है, यानी त्रिभुज ABC एक क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई है त्रिभुज। और आपको पता है कि समद्विबाहु, ठीक है, और समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है, संगत कोण क्या होता है बराबर होता है, ठीक है, संगत कोण कहने का मतलब क्या, जैसे ये त्रिभुज क्या है AC भुजा और BC, ठीक है, तो यहाँ पे ये BC के जो सामने का कोण होगा, तब BC के सामने का कोण कितना आ जाएगा कोण A, ठीक है, और AC के सामने का कोण कितना आ जाएगा कोण B, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है, आमने सामने के संगत कोण, ठीक है, संगत कोण क्या होते हैं बच्चे, संगत कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कि हम क्या लिखेंगे कि लिखेंगे कोण A बराबर कोण B, ठीक है, तो यहाँ पे ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे, तो इसको लिखेंगे प्रूफ, ठीक है।
चलिए, तो इस तरह से आपको इस टाइप का क्वेश्चन करना था। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है बच्चा पार्टी, और ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, और इसको बेसिकली इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है कि 15 cot a। ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्या कि 15 cot a बराबर 8 है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है 15 cot a बराबर 8 है। तो प्रूव कीजिए कि sin a बराबर 15/17 होगा और sec a बराबर 17/8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 15 cot a बराबर 8। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे 15। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे cot a बराबर कितना 8। ठीक है, तो यहाँ पे ये cot a के साथ 15 गुना में है ना, तो cot a बराबर कितना आ जाएगा 8/15 आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई क्या? ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम एक त्रिभुज बना देते हैं। तो एक त्रिभुज, ये मेरा रहा एक त्रिभुज। ठीक है, तो ये मेरी एक त्रिभुज है, इसका कुछ नाम लिख दो। तो ये ठीक है ABC करके कुछ नाम लिख देते हैं। ठीक है, ABC करके कुछ नाम लिख देते हैं। यहाँ लीजिए A, और इसको हमने बना दिया B, और यहाँ बना दिया C। ठीक है, ABC हमने नाम लिख दिया। ठीक है, अब cot a बराबर 8/15 है, इसका मतलब ये हुआ आपका पास। ठीक है, ये cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा लंब। तो ये आ जाएगा आपका आधार, और ये आ जाएगा लंब। ठीक है, आधार बट्टा लंब। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे cot a बराबर आधार बट्टा लंब। तो यानी कि cot a बराबर आधार की जगह 15, और लंब की जगह कितना आ जाएगा आधार की जगह 8 और लंब की जगह कितना 15। ठीक है, तो यानी कि आधार लंब हमको पता है। ठीक है, देखो यहाँ पे cot a बराबर जैसे ही पता चला 8/15, यानी cot में कितना आधार और लंब। तो आधार लंब यानी कि दो चीज हमें ऑलरेडी ही पता है, और एक चीज हमें निकालना है, वो चीज निकालना है क्या कर्ण। देखो, एक तो जैसे आपको आधार लंब पता हो गया, डायरेक्ट आपको निकाल लेना होगा कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा। तो यह आ जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 2 5, और 64 का कितना 8। यह आ जाएगा 289, और 289 यानी 289 का कितना आ जाएगा 17, यानी कर्ण 17 आ जाएगा। लेकिन ये जो आप डायरेक्ट निकाल दोगे ना, तो ये ज्यादा सही नहीं होगा। इसको आप अगर यहाँ पे थीटा फिक्स रहता ना, अगर थीटा फिक्स रहता तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, बट ये इतना सही नहीं होगा। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे कि cot a बराबर कितना आ जाएगा आधार बट्टा लंब। ठीक है, आधार बट्टा लंब, ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे cot a बराबर आधार की जगह कितना a के सामने वाला लंब, तो a के सामने वाला लंब आ जाएगा। तो लंब की जगह हम लिख देते हैं ये a के सामने वाला BC, और आधार की जगह कितना लिख सकते हैं AB। ठीक है, तो BC बटा AB। ठीक है, तो यहाँ पे AB बटा BC आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे cot a बराबर कितना लिख लेना 8/15, और बराबर के मानना। ठीक है, के मानना, ये चीज आपको लिखनी होगी, ये प्रोसेस होती है, और ये आप नहीं लिखोगे तो आपके मार्क कम मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखना AB, और सामने में जो है 8, तो 8 लिखना, BC लिखना यहाँ, और नीचे में सामने में 15 है तो 15, और यहाँ पे के मानना। ठीक है, अब इस एक बार इस दोनों को इक्वल करो। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि AB बटा 8 बराबर के, तो क्रॉस गुना करेंगे, तो AB बराबर कितना आ जाएगा 8 के, और BC बटा 15 बराबर कितना के, तो BC बराबर कितना आ जाएगा 15 के। ठीक है, अब AB हमको पता है 8 के, और BC पता है कितना 15 के। अब हम क्या करते हैं AC निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे AC निकालेंगे, तो ये आ जाएगा कितना बच्चा पार्टी, तो ये आ जाएगा कितना ये आ जाएगा AB का स्क्वायर और प्लस कितना BC का स्क्वायर, यानी कितना 8K का स्क्वायर, और प्लस कितना 15K का स्क्वायर। ठीक है, 15K का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना 64K स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर कितना 225K स्क्वायर। ठीक है, तो 64 का स्क्वायर कितना 64 25 कितना 2 8 9 289, और K स्क्वायर 289 का कितना, ये ओवरऑल आ जाएगा 17K। ठीक है, तो यानी कि हमको पता है कि ये आगे ये साइड, अगर इस साइड की बात लो, ठीक है, अगर इस साइड की, तो A के सामने वाला कितना आ जाएगा साइन A हमको कह रहा है cot A, तो A के सामने वाला लंब, तो लंब की वैल्यू हमें कितना पता है, ये आ जाएगा 15 के, और ये आ जाएगा कितना 8 के, और ये आ जाएगा कितना 17 के। ठीक है, अब हम देखो साइन A की बात करते हैं। ठीक है, साइन A की बात करते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा देखते हैं यहाँ पे, तो साइन A बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लंब बट्टा कर्ण। अब देखो लंब A के सामने वाला लंब, तो ये आ जाएगा BC, और कर्ण की जगह कितना AC, तो BC मतलब कितना आ जाएगा 15 के, और बट्टे में कितना 17 के। ठीक है, इस कैंसिल कर दो, तो साइन A बराबर कितना 15/17, ये आपकी आंसर प्रूव होगी। अब देखते हैं सेक A। ठीक है, तो यहाँ पे कितना सेक A बराबर कितना आ जाएगा आधार, ये हो जाता है कर्ण,
और बट्टे में कितना आधार, कर्ण बट्टे आधार। अब देखो यहाँ पे कर्ण कितना आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा कितना ए के सामने वाला लंब, तो यानी ये लंब हो गई, कर्ण यानी 90 डिग्री के सामने यानी AC और आधार हो गया AB, ठीक है। यानी 17 के और बट्टा में कितना लिखेंगे 8 के से के कैंसिल यानी 17/8, ये आपके आंसर प्रूव हो गई, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है बच्चे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा जूम कर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 6। इससे पीछे हम लोगों ने ये क्वेश्चन तक कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे इसी के साथ मैं NCERT भी आपको सॉल्व कराऊंगा। तो देखो यहाँ पे देखा है कि साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए और बराबर कितना 3/4, ठीक है। सबसे पहले साइन ए लिखेंगे तो ये आ जाएगा लंब और ये आ जाएगा कितने नीचे कितना आ जाएगा कर्ण, ठीक है। यानी कि ये लंब और कर्ण है। जब थीटा फिक्स हो ना सभी जगह ये हो तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे लंब कर्ण है तो यानी कि हमको निकालना क्या है, तो लंब कर्ण है ही तो हमें निकालना है बच्चे आधार, ठीक है। अगर आधार हम लिखते हैं तो यह आ जाएगा कितना, ये मैंने आपको बताया जब भी लंब और आधार कुछ भी निकालना है कर्ण से जो माइनस करना होगा और कर्ण निकालना है तो दोनों को प्लस करना होगा। तो आधार बराबर कितना कर्ण का स्क्वायर और माइनस कितना लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कितना ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर और माइनस कितना 3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना 16 और माइनस 9 तो अंडर रूट कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कहीं पे एक त्रिभुज बना लेते हैं छोटा सा। चलिए यहाँ पे एक मेरा त्रिभुज हो गया, ठीक है। ये मेरा एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। ये बेसिकली हुआ नहीं, ठीक है। तो एक छोटा सा एक त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। ये मेरी एक क्या है त्रिभुज है, ठीक है। ये मेरी एक त्रिभुज है। अब इसका कुछ नाम लिख देते हैं। तो इसका नाम मैं ये लिख दूँ A, ठीक है। और यहाँ पे नाम लिख दूँ कितना B और यहाँ लिख दूँ C, ठीक है। अगर हम बात करें सेक स्क्वायर A, ठीक है। तो सेक थीटा कितना आ जाएगा, सेक थीटा कितना आ जाएगा, सेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा आधार बट्टा कर्ण और यहाँ पे 1 tan थीटा का फार्मूला लिखेंगे। देखो इसको ये प्रूव करना है तो दोनों तरफ जितने भी फार्मूला है तो वो लिख दो आप, ठीक है। तो 1 और tan थीटा कितना लंब और बट्टा में कितना आधार, तो लंब बट्टा आधार, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर स्क्वायर नीचे कितना है कौशिक स्क्वायर, तो कौशिक कितना कर्ण और बट्टा कितना लंब, तो कर्ण बट्टा लंब का स्क्वायर और कॉट थीटा कितना आ जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा कितना लंब और आधार बट्टा लंब, ठीक है। तो आधार और बट्टा कितना आ जाएगा लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से सारे वैल्यू पुट आउट करते हैं और देखते हैं कि क्या मेरी दोनों साइड इक्वल आता है। अगर दोनों साइड इक्वल आ जाएगा तो फिर हम लोग हो जाएंगे सही, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है, अगर ये है, ठीक है। यहाँ पे साइन ए दिया है यानी ए के सामने वाला लंब हो जाएगा। यहाँ भी ए है तो ए के सामने वाला लंब, 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 ठीक है। तो यानी कि ए के सामने वाला को डायरेक्ट हम लंब लिख ही देते हैं, ठीक है। और ये 90 डिग्री है तो इसको हम लोग कर्ण बना देते हैं और बाकी जो मेरा रेस्ट बच गया वो मेरा आधार है, ठीक है। तो यानी आधार बट्टा कर्ण लिखना है, ठीक है। आधार बट्टा कर्ण लिखना है, ठीक है। तो अगर आप नंबर में लिखना चाहोगे आधार बट्टा कर्ण तो आधार की जगह कितना आ जाएगा AB और कर्ण की जगह कितना आ जाएगा AC, तो AB बट्टा AC का स्क्वायर और प्लस कितना लंब बट्टा आधार तो यह आ जाएगा BC और आधार कितना AB इसका स्क्वायर, ठीक है। कर्ण की जगह कितना AC, ठीक है। तो AC और लंब की जगह कितना आ जाएगा BC, तो AC बट्टा BC का स्क्वायर और यहाँ पे आधार कितना आ जाएगा AB, ठीक है। और ये लंब कितना आ जाएगा BC, ठीक है। तो इसका स्क्वायर, इसको सॉल्व आउट करते हैं तो ये मेरा कितना आ जाएगा AB, तो AB कितना आ जाएगा बच्चे, AB की वैल्यू हमें कितना पता है, थीटा के सामने वाले लंब कितना मुझे पता है, तो लंब मुझे पता है 3, ठीक है। लंब मुझे पता है 3 और आधार निकला है √7 और कर्ण है कितना 4, ठीक है। यहाँ पे देखो आधार की जगह कितना √7, ठीक है। और बट्टा कितना कर्ण की जगह कितना 4, इसका स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको 1 प्लस BC की बात करते हैं, BC मतलब कितना BC की बात कर लेते हैं तो BC आ जाएगा कितना 3 और इसके बाद कितना लिखेंगे BC के बाद AB तो 3/√7 इसका स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे और, ठीक है। तो AC की वैल्यू कितना 4, ठीक है। और BC की वैल्यू कितना 3 इसका स्क्वायर और माइनस है तो माइनस, AB की जगह कितना √7 तो √7 और यहाँ BC की जगह कितना 3 तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो √7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, √7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 7 और 4 का स्क्वायर कितना 16, 1 3 का स्क्वायर कितना 9 और √7 का कितना 7, ठीक है। √7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगी आपकी 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और बटा कितना 9 और ये माइनस है, माइनस रहने दीजिए, √7 का स्क्वायर 7 और ये 9 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये ओवरऑल मेरा आ गया 7/16 और इसको सॉल्व करते हैं और इसको कुछ नहीं करेंगे। देखो 1 और 7 का लघुत्तम 7 आ जाएगा, 1 और 7, 1 से 7 तो ये 7 आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा कितना 9, ठीक है। और इस दोनों का एलसीएम करेंगे तो 9 और 16 माइनस कितना 7, ठीक है। तो इस दोनों को सॉल्व करेंगे, 9 7 16/7 और 16 में से 7 कर ले कितना 9/9, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे 9 7 16/7, अब हम इसको क्या करेंगे बच्चा पार्टी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ कहीं पे मैंने कोई गलती नहीं किया ना। ए बी की जगह कितना √7 और कितना ए बी, यहाँ पे सेक थीटा बराबर हो जाता है बच्चा पार्टी, ये उल्टा मैंने लिख दिया बेसिकली, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर दूँ, ठीक है। ये आ जाएगा कर्ण बट्टा आधार और इसको लिखेंगे ए सी और नीचे आ जाएगा ए बी, ये 4 ऊपर चले जाएगा और √7 नीचे, ठीक है। यानी कि इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा कितना 16 ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा आया, तो ये भी यही चीज़ आ जाएगी 16 ऊपर और √7 नीचे, ठीक है। तो 16 ऊपर और 7 नीचे, ठीक है। ये 4 नंबर में आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 16/7 और 4 में आ गया तो नीचे वाला ऊपर चले जाता है, तो 9 × 9 16/7 9 9 × 9 कैंसिल कर दो, तो 16/7 बराबर कितना 16/7, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो LHS इक्वल टू कितना आ जाएगा RHS, ठीक है। LHS इक्वल टू कितना आ जाएगा RHS, ये हमारी चीजें प्रूव हो गई। तो इसी तरह से आपको प्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि कॉसेक थीटा बराबर कितना 5/3, तो हमें कॉसेक थीटा जैसे ही आपको लिखा हुआ है, अगर आपके पास लिखा है कॉसेक थीटा बराबर 5/3, तो ये कर्ण और बट्टा लंब आपको पता हो गया, कर्ण बट्टा लंब, यानी हमको आधार निकालना है। तो आधार बराबर कितना कर्ण का स्क्वायर माइनस कितना लंब का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस कितना लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो यह आ जाएगा कितना 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, यह आ जाएगा कितना 25 और माइनस कितना 9, यह आ जाएगा कितना 16 और 16 का कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब देखो ये आ जाएगा यहाँ पे, इसको हम त्रिभुज नहीं भी बनाएंगे तो भी चले पता चल जाएगा। अब यहाँ देखो 1 - tan थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 - tan थीटा का जगह कितना लिखेंगे लंब बट्टा कितना आधार, लंब बट्टा कितना आधार इसका स्क्वायर, और 1 प्लस कितना लंब बट्टा आधार इसका स्क्वायर, ठीक है। लंब बट्टा आधार इसका स्क्वायर, ठीक है। cos थीटा कितना आधार बट्टा कर्ण का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा लंब बट्टा कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। लंब बट्टा कर्ण का, ठीक है। तो 1 माइनस लंब बट्टा आधार यानी कितना आ जाएगा 3 और आधार कितना आ जाएगा 4, तो 3/4 का स्क्वायर, और 1 प्लस यही चीज लिखा है 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना है मेरा, आधार आया है 4 और कर्ण आया 5, 4/5 का स्क्वायर, लंब कितना है 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे बच्चा 1 और ये आ जाएगा 9/16 और 1 और 9 बट्टा कितना 16, ठीक है। अब ये 16/25 और ये आ गया कितना 9/25, अगेन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी 1 और 16 का 16, 1 के टेबल में 16 बार में, और ये आ जाएगा 9, ठीक है। और ये आ जाएगा 16, तो 16 और प्लस 9, ठीक है। इस दोनों का एलसीएम करेंगे तो 16 माइनस 9, ठीक है। तो 16 में से 9 गया 7/16 और ये 16 ना कितना 25/16, ठीक है। और ये आ जाएगा कितना 7/25। अब ये 4 डिजिट में हो गया। अब जैसे ये 4 डिजिट में हो गया बच्चा पार्टी, अब इसको क्या करना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, तो यहाँ पे करना है 7/16 और ये कितना 16 ऊपर और 25 कितना नीचे, यह आ जाएगा कितना 7/25, ठीक है। 16 से 16 यह आ जाएगा 7/25 और बराबर कितना 7/25, यानी ये आ जाएगा कितना LHS बराबर RHS, और ये आपकी प्रूव होगी। इसी तरह से हम लोग को करना है, ठीक है। तो ये आपकी क्वेश्चन थी, ठीक है। अब ये जो मुझे बताना था, ठीक है, इतना क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया ट्रायगोनोमेट्री के एक्सरसाइज फर्स्ट के लिए, ठीक है। ट्रायगोनोमेट्री की जो आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट है यानी कि NCERT का, तो ये एक्सरसाइज फर्स्ट के लिए हम लोगों ने इतना बता लिया। अब देखिए एक्सरसाइज जो NCERT का है ट्रायगोनोमेट्री का, वो 8.1 है। तो 8.1 अब बना के देखते हैं और देखते हैं ये हमसे हो पाता है या नहीं। तो जल्दी से मैं आप सभी को अनअकैडमी स्पेशल क्लास के फीचर को बता देता हूँ कि इसके फीचर को कैसे यूज करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ना जो भी आप लाइव क्लास में पढ़ेंगे उसमें इंटरेक्शन के लिए आप यहाँ पे चैट के लिए इमोजी भेज सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये सारे इमोजी है तो ये भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ आ गई डाउट
तो यहाँ पे डॉट पूछने के लिए आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं यहाँ पे क्वेश्चन टैब को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन टैब है और यहाँ पे देखेंगे ये क्वेश्चन टैब है। इस तरह का इंटरफेस आपको दिख जाएगा और इसमें जो भी आपकी क्वेश्चन है या तो यहाँ पे लिख दीजिए, जो भी आपको पूछना है यहाँ पे लिख दीजिए। और इसके अलावा आप कुछ भेजना चाहते हैं एजुकेटर के साथ, आपकी मैथ की बुक की फोटो है या फिर कहीं भी, तो अटैच इमेज आपकी गैलरी खुल जाएगी या फिर कैमरा, दो ऑप्शन मिलेंगे, तो फोटो खींच दीजिए या फिर गैलरी से सेलेक्ट करके उसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और मैं कुछ फीचर के बारे में बता देता हूँ कि लाइव क्लास में जो भी होगा ना आपको पोल कराया जाएगा एमसीक्यू, और एमसीक्यू जैसे ये एमसीक्यू इस टाइप के आएंगे तो ABCD करके 4 ऑप्शन आएगा, जो भी सही होगा उसमें आपको सही गलत करना है। और जो अगर आप टॉप 10 में आएंगे तो आपको लीडर बोर्ड में नाम आ जाएगा, यहाँ पे लीडर बोर्ड आपको हर एक क्वेश्चन के बाद दिखाया जाएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं और बता दूं आप लोगों को, ठीक है, अनअकैडमी की फीचर, तो अनअकैडमी के फीचर में आपको इतने सारे चीज मिलते हैं और जितने स्पेशल क्लास आ रहे। तो स्पेशल क्लास कैसे ज्वाइन करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप का, ठीक है, और यहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, सेकेंडरी आपको स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड पे। इसके बाद अपना जो भी आपको मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जो भी आपकी मोबाइल नंबर है। ठीक है, मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, OTP के साथ उसको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, अगर और इसके अलावा यहाँ पे अपना नाम लिखना है। ठीक है, अपनी ईमेल आईडी लिखना है, आप किस स्टेट से हो वो लिखना है। ठीक है, ध्यान दीजिए अगर आप ईमेल से अगर वेरीफाई कर लेते हो तो आप चैट वगैरह सारा ऑप्शन खुल जाता है, तो आप ईमेल से भी वेरीफाई कर लीजिए। बाकी आप मोबाइल के OTP से सारे क्लास एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ईमेल से करने पर आपको एक्स्ट्रा एक्सेस मिलेगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं बच्चे। ठीक है, सबसे पहले स्पेशल क्लास यहाँ तक आपने रजिस्टर किया, आप देखते हैं कि स्पेशल क्लास देखना कैसे है। तो सबसे पहले क्या होगा, सेटअप योर गोल, आप क्या पढ़ना चाहेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या 6 से 12 के स्टैंडर्ड में। आप अगर 6 से 12 में है तो इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि आप कौन से बोर्ड से हो, CBSE से हो, CBSE से हो तो इतने सारे बोर्ड में कौन से क्लास में हो। अगर आप MP बोर्ड से हो तो MP को सेलेक्ट करना है, UP बोर्ड से हो तो UP सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप UP बोर्ड से है तो UP सेलेक्ट करना है। अब आपसे पूछेगा कि कौन सी लैंग्वेज में पढ़ना चाहोगे, इंग्लिश में, हिंदी या फिर इंग्लिश। इंग्लिश मतलब आप हिंदी इंग्लिश दोनों समझते हो तो ठीक है, तो जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट वाले बटन को क्लिक करना है। ठीक है, और इसके बाद अगर आपसे कुछ कोड पूछे तो याद लगा देना बच्चा, शंभू, ठीक है, UP लाइव। ठीक है, शंभू UP लाइव, इस कोड के साथ आपको जितनी भी फ्री क्लासेज है वो सारे आपको दिख जाएगी। ठीक है, जितने भी सारे क्लासेज है वो सारे आपको दिख जाएगी बच्चा पार्टी। ठीक है, तो इसका यूज कीजिएगा। इसके अलावा मैं और आपको बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, कि अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है बच्चा पार्टी, तो क्या कर रहे हो यार, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाओ जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो और फ्री क्लास एक्सेस करने के लिए इस कोड को लगा देना, और इससे आप सारे फ्री क्लास को आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे अगर ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट सेशन होगा बच्चा पार्टी, इसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्लास में, लेट्स क्रैक इट। ठीक है, बाय बाय आप सभी को।